देखो हमने यहाँ तक कर लिया था। देखो एक ये होता है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, हम कैसे लर्न करें। लैमेन इज इन न्यूक्लियर लैमेन, ठीक है। वाइमेंटिन में एम आ रहा है, दैट इज़ मेसेनकाइम, तो मतलब हमारा मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियम, ये सब होता है। डेस्मिन जो हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो दैट इज़ टेलिंग अबाउट मसल्स। अगर तुम्हें ये सब मार्कर्स दिए हुए हैं ना एंड यू आर कन्फ्यूज, तो ये तुम्हारे ना हेल्प कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे देखो वाइमेंटिन जो होता है मतलब मेसेनकाइम का इन्वॉल्वमेंट है, तो कोई भी कैंसर होगा ना अगर मेसेनकाइम को इन्वॉल्व करता हुआ तो इट इज़ सार्कोमा, ठीक है। एंड जैसे ओस्टियोसार्कोमा होता है हमारा, ये सब सार्कोमास जो होते हैं वो बताते हैं कि मेसेनकाइम इन्वॉल्व है, वाइमेंटिन मार्कर है। डेस्मिन जो है वो मसल्स बताता है। तो रैप्डोमायोसार्कोमा में आई एग्री कि सार्कोमा आ रहा है, बट मायो भी तो आ रहा है, दैट इज़ टेलिंग कि मसल इन्वॉल्वमेंट है। न्यूरोफिलामेंट का होता है एक्सॉन। जी फैप इज़ अ मार्कर फॉर ग्लियल सेल्स, ठीक है। और साइटोकेरेटिन जो होते हैं वो एपिथीलियम के लिए बताएगा। आईएचसी मार्कर के बारे में पढ़ते हैं, तो अब हमारा लैंगरहैंस सेल्स है जो कि हमारा S100, CD207 या फिर CD19 पर होगा। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो होता है सिनेप्टोफाइजिन, NSE, CD56 याद रखना, ठीक है। ये कंफ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा इसके बीच में। तो NSE, सिनेप्टोफाइजिन, क्रोमोग्रेनिन यू ऑलरेडी रिमेंबर, INSM एंड CD56 याद रखिए, ठीक है। ये स्मॉल सेल कैंसर ये सारे होते हैं ना न्यूरोएंडोक्राइन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया अपना LCH कितना है 100, 207 एंड CD19, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमारा ये एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है बता रखा कि देखो हम शुरू करेंगे ई से। ई का मतलब क्या हुआ, क्या ये किसी भी मसल के थ्रू पास कर रहा है, वो ऊपर ही अलग ही दुनिया में है, तो ये एक्स्ट्रा ही हो गया, एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक, ठीक है। फिर ए देखो सुपरफिशियल हो गया। फिर दो स्फिंक्टर के बीच में वो हो गया हमारा इंटर स्फिंक्ट्रिक। सी के अंदर सारे स्फिंक्टर से निकल के जा रहा है तो ट्रांस हो गया। एंड सुप्रा स्फिंक्ट्रिक हो गया हमारा डी, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे देखते हैं। तो देखो ये है हमारा बैलून टेम्पोनार्ड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें कैसे पहचानना है। लिंटस हमारा यूज़ भी नहीं होता, इसमें सिर्फ गैस्ट्रिक बैलून है, तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक बैलून दोनों आते हैं, मिनीसोटा एंड सेंगनस्टीन। सेंगनस्टीन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके पास हमारे पास ये पोर्ट होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा पोर्ट होता है मिनीसोटा के अंदर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तो क्या सीन हो रहा है, हमारा एक ग्राफ है। अब हमारा फर्स्ट पे क्या होगा, 2 ईयर्स पे, बर्थ से 2 ईयर्स पे ही ग्रोथ होके ख़त्म हो गई, दैट इज़ आवर ब्रेन, ठीक है। अब ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज होके कम हुई है, ठीक है। 10 ईयर्स पे रैपिड है, तो दैट इज़ आर लिम्फॉइड टिश्यू, दैट इज़ टॉन्सिल्स एग्जाम्पल के लिए। वॉल्डेयरिंग कुछ भी दे सकते हैं लिम्फॉइड टिश्यू में। अब ये सिग्मॉइड वाला देखो आप, थर्ड वाला, तो थर्ड वाले के अंदर क्या है कि ग्रोथ चल रही एकदम से बढ़ गई, दैट इज सोमैटिक ग्रोथ, मतलब बॉडी का ग्रोथ। एंड जो पर्टिकुलरली 18 साल के पास बढ़ रहा है दैट इज ऑब्वियसली आर टेस्टिकुलर, राइट। अब ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें ना दो क्लासिफिकेशन एक साथ एक्सप्लेन करी है, बट आपको ना आसानी से समझाते हैं। ए एंड बी होती है हमारी स्टैनफोर्ड की क्लासिफिकेशन, डी बेके होती है हमारी 1 2 3। अब हमें क्या करना है, स्टैनफोर्ड में ए आ रहा है, ए मतलब असेंडिंग इज इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो सिर्फ असेंडिंग देखो विद डिसेंडिंग है या फिर असेंडिंग है, तो दैट इज़ आर स्टैनफोर्ड ए। बी मतलब डिसेंडिंग इज इन्वॉल्व, ठीक है, ओनली, ठीक है, ओनली डिसेंडिंग। अब जो हमारा असेंडिंग होता है ना उसका इन्वॉल्वमेंट होना इज़ खतरनाक, तो हमें इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ती है। जबकि जो डिसेंडिंग होता है वो उसके अंदर अगर प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, यू कैन गिव बीटा ब्लॉकर एंड मैनेज इट, ठीक है, सिर्फ डिसेंडिंग है तो। इसलिए 1 एंड 2 क्लासिफिकेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। असेंडिंग इन्वॉल्वमेंट ऐसे लर्न कर सकते हो कि आपका हार्ट से पास है, अगर वो फूटेगा, ठीक है, अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी, एनेरिज्म हमारा फूटेगा, तो वो हार्ट के पास फूटेगा जो कि मैसिव ब्लीडिंग कर देगा। थोड़ा दूर है तो इट्स ओके, वहाँ पे प्रेशर इतना नहीं होता, पंप के पास नहीं है। तो डिबेके 1 जो होता है उसके अंदर हमारा सब कुछ इन्वॉल्व होता है। डिबेके 2 के अंदर हमारा सिर्फ असेंडिंग इन्वॉल्व होता है, तो दे कैन ट्रिक यू इन एनी वे। तो यू हैव टू रिमेंबर 1 असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, दैट इज़ द होल थिंग, एंड देन असेंडिंग ओनली इज इन डिबेके 2, एंड असेंडिंग इन्वॉल्व होता है पंप के पास है, देन यू नीड द सर्जरी, ठीक है। तो ऐसे लगा लो जॉइंट फैमिली है, फिर न्यूक्लियर न्यूक्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
इसमें हमारा ना प्रोलिफरेटिव एंड सिक्रेटरी फेज का डिफरेंस बता रहे हैं हम। प्रोलिफरेटिव स्टार्टिंग के 14 डेज होते हैं, ओव्यूलेशन हो जाएगा तो सिक्रेटरी फेज आ जाएगा। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डोमिनेटिंग, ये आपको पता है, नहीं पता है तो अब जान लीजिए। ग्लैंड्स कैसे होते हैं ये इंपॉर्टेंट है HPE पर। तो देखो एलोंगेटेड कॉलमनार शेप्ड ग्लैंड्स होंगे हमारे प्रोलिफरेटिव में। सिक्रेटरी के अंदर हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो सब न्यूक्लियर वैक्यूलेटेड होता है, और उसमें ना कभी कभी हमारे स्पेस में सिक्रीशंस भी दिखा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो दिस सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन इज़ एक्चुअली सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, बट असल में ये थोड़ा सा लेट हो जाता है। दिस इज़ अ मार्कर ऑफ ओव्यूलेशन, तो इसलिए हम इसको सिक्रेटरी फेज का मानते हैं, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछें तो इट इज़ द मार्कर ऑफ ओव्यूलेशन, बट सिक्रेटरी फेज के अंदर दिखेगा। एंड ब्लड वेसल जो होती है प्रोमिनेंट होती है हमारी प्रोलिफरेटिव में, क्योंकि वो डेवलपमेंट हो रही है, स्पाइरल बन जाती है इन केस ऑफ सिक्रेटरी, ठीक है। नेक्स्ट में अब ये साइम एम्प्यूटेशन हम एंकल के पास ऐसे कर देंगे, दैट्स ऑल। हाँ, हमारी गार्टलैंड क्लासिफिकेशन होती है फॉर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स, तो ये बिल्कुल डिस्प्लेस हो गए इस टाइप 3, याद रखना है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो इट इज़ LNG 150 मिलीग्राम, या फिर तुम 75 मिलीग्राम 2 बार दे दो 12 घंटे के गैप में। मेनली IPIL के नाम से आता है, एंड एक बार में ही काम चल जाता है 150 मिलीग्राम दे के। यूलिप्रिस्टल जो होता है वो होता है हमारा स्पर्म, ठीक है, एंड 30 मिलीग्राम देंगे। आपको बस ये याद रखना है, यूलिप्रिस्टल 30 मिलीग्राम, एंड कॉपर टी 5 डेज तक यूज़ कर सकते हो। इवन यूलिप्रिस्टल ऑल्सो यू कैन यूज टिल 5 डेज, ओके। यूब्जी रेजीम के अकॉर्डिंग आप ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है हाई अमाउंट में दे दो, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन कितना 0.05 मिलीग्राम प्लस नॉर्जेस्ट्रोल दैट इज प्रोजेस्टेरोन 0.25 मिलीग्राम, उसका आधा, राइट, मतलब वो उसका आधा हो जाएगा। 2 टैबलेट स्टार्टिंग में दो, देन 2 टैबलेट विद द 12 आवर्स का गैप, ठीक है। 2 हम हार्मोन दे रहे हैं, 2 टैबलेट दे रहे हैं 12 घंटे के गैप में, ठीक है। फिर मिफेप्रिस्टोन होता है। मिफेप्रिस्टोन क्या करता है, हमारा एंटी प्रोजेस्टेरोन होता है, तो ये ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, इसलिए हमें कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर मिफेप्रोस्टोन नहीं देना, इवन इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तभी मिफेप्रोस्टोन को मत दो। मीसोप्रोस्टोल वी यूज़ इन PPH वगैरह, ठीक है, मैं मानती हूँ वहाँ पे मिफेप्रोस्टोन का कोई लॉजिक नहीं, इसलिए हम यूज़ नहीं करते, बट ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन कराता है, याद रखना। एंड ये 100 मिलीग्राम देंगे, ठीक है। LNG 150 मिलीग्राम, यूलिप्रिस्टोल 30 टिल 5 डेज, कॉपर टी टिल 5 डेज, यूब्जी के अंदर हम 2 ये देते हैं, एंड मिफेप्रोस्टोन इज़ 100 मिलीग्राम। नेक्स्ट इज़ आर ट्रिपल डिफॉर्मिटी। तो देखो इसकी लेग्स बहुत ही अजीब लग रही हैं, तो हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, ट्रिपल का ही निमोनिक ट्रिपल है। तो अब TB के अंदर मिलेगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मिलेगा, इलियोटिबियल बैंड्स में मिलेगा, पोलियो में मिलेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग दैट इज़ हीमोफीलिया। तो इमेजिन अ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, TB कर सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कर सकता है, इलियोटिबियल बैंड कर सकता है, पोलियो कर सकता है, एंड हमारा एक्सेसिव ब्लीडिंग हीमोफीलिया भी कर सकता है, क्योंकि वो हीमार्थ्रोसिस करता है। इफ़ यू वांट टू डिफरेंशिएट हीमोफीलिया विद द अदर डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा, जबकि प्लेटलेट की कमी जैसे ग्लासबैंड वगैरह में होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बट ITP वगैरह के अंदर वो जॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते, वो छोटे छोटे पैटिकीज वगैरह बनाएंगे, ठीक है। ट्रिपल डिफॉर्मिटी हमें कहाँ क्या क्या मिलता है इसमें, देखो याद ना रहे इट्स ओके, बट कॉजेज़ याद रखना है। तो हमारा पोस्टीरियो लेटरल सबलक्सेशन होगा हमारा टीबिया का, नी फ्लेक्स्ड है एंड एक्सटर्नल रोटेशन है। जब नी फ्लेक्स होती है तो यू कांट इमेजिन डूइंग एक्सटर्नल रोटेशन, राइट। तो नी फ्लेक्शन विद एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। अब वो भी क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टीबिया विद एबडक्शन, एकदम ही अजीब, ठीक है, नहीं याद आता इट्स ओके, ट्रिपल लर्न करो। नेक्स्ट है हमारा ये बॉक्स साइन, देखो ये क्या है, मोर्फिया बोलते हैं हम इसको। ये बॉक्स साइन मिलता है हमें लाइकन निटिडस के अंदर, ठीक है। ये लोकलाइज हमारा स्क्लीरोडर्मा बोलेंगे इसको, ऐसा इसका HPE इमेज होता है। लाइकन निटिडस एज सच इस क्या है, ये छोटे छोटे वाइट डॉट्स आ रहे हैं, शाइनी पैप्यूल्स बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको बोलेंगे हम बोल क्लचिंग, हमें HPE इमेज मिलेगी, ठीक है। ये दोनों अलग कंडीशन है। मोर्फिया याद रखना है बॉक्स जैसा, निटिडस याद रखना है आप मतलब बॉल का क्लच करो, एक बॉल आपने हाथ में ऐसे टाइट से पकड़ लिया, एंड ये शाइनी पैप्यूल्स आप भूलेंगे नहीं, एक बार देख लिया तो नहीं भूल सकता। अब है लाइकन प्लेनस, तो मैंने सारे कंबाइन कर दिए एक जगह। पप टेंटिंग हमारे नेल्स मिल रहे हैं, पर्पल प्यूराइटिक पैप्यूल्स,
ठीक है। माइकनहेम स्ट्रा जो है ये हमारे इसमें दिखा रखा है म्यूकोजा में, ओरल म्यूकोजा के अंदर। स्कारिंग एलोपेशिया होता है। स्कारिंग एलोपेशिया कहाँ मिलता है? टीएलडी में। टीएलडी का मतलब क्या? हमारा टीनिया कैपिटिस एंड हमारा लाइकन प्लेनस एंड टीएलडी डिस्कॉइड टाइप के अंदर, ठीक है। डिस्कॉइड लूपस के अंदर मिलता है, ठीक है। और साथ में ग्रुसोफिल्विन यू आर यूजिंग फॉर टीनिया कैपिटिस, जो कि हमारा माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर होता है। पप टेंटिंग टेरिजियम नेल मिल गया। मैक जोसेफ स्पेस हमें मिलेगा जहाँ पे सिवाटे बॉडीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है कि पोर्टियर एब्सेस इज सीन इन एम, ठीक है, एंड मैक्स जोसेफ स्पेस इज सीन इन हमारा प्लेनस, ठीक है। एक और बात, इसमें हमारा ट्रू कोबनर साइन मिलता है। तो ट्रू कोबनर साइन सिर्फ 2 जगह मिलता है, दैट इज़ आर एलपी। एलपी का मतलब क्या? तो एल फॉर लाइट, नहीं गलत बोल दिया शायद, ओके आई विल कन्फर्म इट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर ये क्वेश्चन था हमारा, हाँ, 32-year-old प्रेजेंट विद द पेन एब्डोमेन एंड डायरिया 2 महीने से, एंड उसको गलेक्टोरिया भी है और साथ में एंटीरो पेनक्रियाटिक ट्यूमर भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? तो ये होगा हमारा गैस्ट्रिनोमा। मेनली क्या है हमारा एंटीरो हिपैटिक बोल दिया ना इसने। देखो हमारा अब एक होता है मेन 1, मेन 2, मेन 3 हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मेन 1 के अंदर हमारा पैनक्रियाज का इन्वॉल्वमेंट लिखा होता है, ठीक है। तो अब उसमें पैनक्रियाज का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, इट डिपेंड्स ऑन कि एंटीरो पैनक्रियाटिक लिखा है या फिर मोस्ट कॉमन ओवरऑल लिखा है। मेन 1 को बोलते हैं हम वर्मर, ठीक है। इनफर्टिलिटी एंड ग्लेक्टोरिया बता रहा है हमें अबाउट पिट्यूटरी का इन्वॉल्वमेंट, हाई PRL, ठीक है। पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया जिसके कारण प्रोलैक्टिनोमा हो रहा है। साथ में होता है पैराथायरॉयड का इन्वॉल्वमेंट, हाइपरप्लेजिया होता है। एंड पैनक्रियाटिक में इंसुलिनोमा भी प्रेफर ज़्यादा वो होता है, बट गैस्ट्रिनोमा अगर एंटीरो पैनक्रियाटिक, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सेक्शुअली एक्टिव डिसीजेस। तो इसको सबको क्लब करके कोशिश किया है। देखो पहला हमारा क्या है, मल्टीपल डीप अल्सर्स जो कि पेनफुल है, एंड पेनफुल ब्यूबोस, ठीक है। तो ये हमारा करता है एच हीमोफिलस ड्यूक्राई। ड्यूक्राई मतलब रो रहा है, ठीक है। तो इसको चांसरॉइड बोलते हैं, एंड आयरनिकली इसको सॉफ्ट चांसर बोलते हैं। आपको फिश ऑफ स्कूल ऑफ फिश स्ट्रीम मिलेगा, ये सब, ठीक है। जेनाइटल हर्पीस जो होता है हमारा वो होता है पेनफुल, ठीक है। स्मॉल वेसाइकल्स मिलेंगे। काउड्राई ए अपन ने पढ़ा था ना, तो उसमें लिपशल्स बॉडी मिलती हैं जो इसमें दिखा भी रखी है। फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रैनुलोमा इंग्वाइनल जिसको हम डोनोवेसिस, ओके। लीशमैनिया, और इसमें कंफ्यूज मत करना, इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट डोनोवेनोसिस देन इट इज़ ग्रैनुलोमा इंग्वाइनल विच इज़ बाय क्लेब्सिella granulomatus, ठीक है। that donovan bodies are different. Donovenosis is a बीमारी, that बीमारी is a part of STD which is painless. पेनफुल सिर्फ 2 थे जो हम कर चुके हैं, बाकी सब पेनलेस होगा। एंड क्लेब्सिella granulomatus ये कराता है। एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलेगा हमें। रेड बीफी अल्सर आपको करेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। इसके अंदर सूडो ब्यूबोज होते हैं। डोनोवन बॉडीज़ होती हैं। डोनोवन बॉडीज़ मत याद रखो वरना लीशमैनिया में फिर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जस्ट रिमेंबर इट एज अ डोनोवेनोसिस, ठीक है। एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू हो गया, सेफ्टी पिन अपीयरेंस हो गया, ठीक है। और साथ में हमारा पता है विब्रियो पैराहीमोलाइटिकस के अंदर भी सेफ्टी पिन अपीयरेंस मिलता है। क्लेब्सिella granulomatus में भी मिलेगा। एंड फिर आता है हमारा ओके, अब बात कर लिए तो पैराहीमोलाइटिकस के अंदर एक होता है कैनावना करके कुछ होता है। तो मैंने इसको कैसे लर्न किया है, दैट इज़ अ प्रोसीजर जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं एंड इट सर्वाइव्स। तो कंगना जो होती है, कंगना एक एक्ट्रेस है, वो बहुत नमक डालती है हर एक इश्यू पे ना। तो जो कंगना वाला टेस्ट होता है दैट इज़ पॉजिटिव इन आर विब्रियो पैराहीमोलाइटिकस। सिफिलिस इज पेनलेस, हार्ड चेंसेयर करेगा। कॉक्सक्रू ऑन डार्क फील्ड कर सकता है, फेस कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, यू विल बी एबल टू नो दिस। एंड फिर होता है हमारा ग्रैनुलोमा इंग्वाइनल। इंक्यूबेशन पीरियड इसका एक बार पूछा हुआ है, तो क्लाइमाइडिया करता है ये, एंड 10 to 30 डेज होता है। ग्रूव साइन मिलेगा इसके अंदर। मेनली ब्यूबोज इन्वॉल्व होता है। सूडो ब्यूबोज कहाँ पर होगा हमारा क्लेब्सिella granulomatus में, ठीक है। अब नेक्स्ट ओके, ये सारे हम रिवाइज करते हैं फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को। इलोंगेशन फैक्टर 2 जो कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया एंड सूडोमोनास के अंदर मिलता है। फिर 60S जो होता है हमारा शिगेला एंड EHEC करेगा, ठीक है। ये हमारा हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी करते हैं। कैंप जो है वो इसी से याद रखना है, कॉलरा,
एंथ्रेक्स। फिर एम के अंदर हमें पर्ट्यूसिस बोल दिया आपने, एम के अंदर आपको याद रखना है ETH, हमारे जो होता है ना कोलाई का टाइप, जिसमें हमारे स्टेबल वो होते हैं लेबाइल स्टेबल टॉक्सिन्स, तो ये लेबाइल वाला होता है कैंप, ठीक है। CGMP में आ जाएगा हमारा ETEC का स्टेबल हीट स्टेबल। स्नेयर इनिबिटर में आएगा गाबा। गाबा के अंदर क्या होता है कि प्री सिनेप्टिक ये काम करेगा टेटनस पे। तो बेसिकली ये क्या करता है, सिनेप्टोर मतलब ये ना टेटनोस्पैज्मिक एंड टेटनोलाइटिक को प्रोड्यूस करेगा, लाइटिक सेल्स को जाके मारेगा, टेटनोस्पैज्मिक स्पैस्टिक हमारा पैरालिसिस करेगा। जबकि बॉटुलिज्म जो होता है वो हमारे एसिटाइलकोलिन पे काम करेगा, स्नेयर प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं, ये सब सच है। एंड साथ में फ्लैसिड पैरालिसिस करेगा। सुपर एंटीजन जो होते हैं हमारे स्टैफ एंड स्ट्रेप्टोकोकस होंगे, ठीक है। एंड फोस्फोलाइपेज लेसिथिनेज जो होता है वो हमारा क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस होता है, जो कि अल्फा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करके सेल मेम्ब्रेन को मारता है एंड गैस गैंग्रीन करता है, ठीक है। एक और है CGMP में क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, याद रखो, ठीक है। इफ़ दे हैव मेंशन कि कोई एंटीबायोटिक्स पे है और अब कुछ ख़राब हो गया है, तो वो सब हमारे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के बारे में बता रहा है, और CGMP हो जाएगा। और डिफ्थीरिया ऑल्सो वी हैव कवर्ड, गुड। नेक्स्ट है हमारा पेपिले एंड फॉलिकल्स के बीच में डिफरेंस। तो देखो पेपिले जो होता है वो एलर्जिक एंड बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, रेड होता है क्योंकि सेंट्रल वेसल्स आती हैं। जबकि जो हमारा फॉलिकल्स होता है, देखो बीच में से येलो येलो है, ठीक है। एंड ए वैस्कुलर एरिया होगा इसके अंदर, क्लेमाइडिया टॉक्सिन्स एंड वायरस ये सब करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉलिकल्स के अंदर हमारे WBCs भरे होते हैं, ठीक है। जबकि जो पेपिला होता है कितना रेड रेड है, ठीक है। तो पैपिले को पैपीबिले भी लर्न कर सकते हो, एंड बैक्टीरिया यू विल रिमेंबर लाइक दैट। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पहचानना आना चाहिए। फॉलिकल्स के अंदर हमारे WBCs होंगे एंड पेपिला सिर्फ रेड होगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।